वेलकम बैक। सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 6 में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, जो आगे चल के जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। इन दो कॉन्सेप्ट्स का हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसका नाम देखें तो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन हो सकता है, कोई भी लेबल हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो स्पेसिफिक नेम रखते हैं उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब आगे आइडेंटिफायर की हमारे पास दो फर्दर टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड द सेकंड वन इज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं इनका बेसिकली सी लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग होता है और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको उसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे चल के हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता जुलता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस ये है कि ये सी लैंग्वेज में ये स्पेशलाइज तो होते हैं, लेकिन हम इनको रीडिफाइन कर सकते हैं। रीडिफाइन करने का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें तो ये जो इसका सारा सिनेरियो है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमने पहले लिखी है, उसमें देखा आपने कि हम उसको आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे थे। अब ये जो दोनों फंक्शंस हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये बेसिकली उसमें डिफाइंड है। वो जो हमारी ऊपर फाइल जो हम इंक्लूड करते हैं stdio.h की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल में, तो वहाँ पे इसका पर्पस डिफाइन है कि प्रिंट एफ आउटपुट के लिए यूज़ होगा, स्कैन एफ इनपुट के लिए इस्तेमाल होगा। ये हम आगे चल के इसकी डिटेल्स भी देखेंगे। तो इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है प्रिंट एफ का, विच इज़ टू डिस्प्ले आउटपुट और डिस्प्ले रिजल्ट्स, या कोई वैल्यू शो करने के लिए या कोई स्ट्रिंग शो करने के लिए। तो ये इसका एक स्पेशल मीनिंग है सी लैंग्वेज में, और हमने उस लाइब्रेरी में उसको डिफाइन किया हुआ है। हमने से मुराद है कि सी लैंग्वेज में वो पहले से डिफाइंड है। अच्छा, अब उसको हम रीडिफाइन तो कर सकते हैं, यानी वो जो प्रिंट एफ की डेफिनेशन है वहाँ पे जाके हम चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजिंग उसकी कोर फाइल्स में होगी, उसकी लाइब्रेरी फाइल्स में होगी। और लाइब्रेरी फाइल्स में चेंजिंग करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इस तरह के जो आइडेंटिफायर हैं लाइक प्रिंट एफ स्कैनर, ये हमारे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाते हैं। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। अब जैसे कि इसका जो नाम है उसी से हमें पता चल रहा है, ऐसे आइडेंटिफायर जिसको यूज़र डिफाइन करेगा। यहाँ पे यूज़र से मुराद वो यूज़र नहीं है जो सॉफ्टवेयर यूज़र है, यानी कि जो एंड यूज़र है जो एक रूटीन में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूज़र से मुराद प्रोग्रामर है, यानी आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, सी लैंग्वेज आगे जाके आप प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस केस में आप यूज़र हैं, यानी कि प्रोग्रामर की बात हो रही है। तो ऐसे आइडेंटिफायर जो कि प्रोग्रामर उनको डिफाइन करता है, ऐसे आइडेंटिफायर्स को हम बोलते हैं कि ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है, विच आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। हम इनको क्यों यूज़ करते हैं? दो ही बेसिक पर्पस होते हैं इसके, या तो हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम रिजल्ट्स जो है उनको डिस्प्ले वगैरह करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स को। आगे चल के जब हम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इस सारे सिनेरियो को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे बढ़ने से पहले, वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड, ये इन इन दोनों नामों को अगर आप देखें तो कीवर्ड तो हमें ये बता रहा है, ये जो स्पेसिफिक वर्ड है, कि ये बेसिकली कोई मेन जो वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के वो इसको डिफाइन कर रहे हैं। और अगर हम रिजर्व वर्ड्स को देखें तो ये हमें ये बता रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। अच्छा, जब हमने आइडेंटिफायर के केस में देखा है, वो कह रहा है कि उसका भी सी में स्पेशल मीनिंग है, लेकिन कैन बी रीडिफाइंड। बट इन केस ऑफ रिजर्व वर्ड, ये प्री डिफाइंड मीनिंग तो है सी लैंग्वेज में, लेकिन ये उस काम के लिए मखसूस हैं, आप इसमें बाद में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ये फिक्स कर दिए गए हैं। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास 32 के करीब कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड हैं, जिनकी आपके सामने यहाँ पे डिटेल है। तो मुख्तलिफ जो कीवर्ड्स हैं, मुख्तलिफ जो रिजर्व वर्ड्स हैं, उनका मुख्तलिफ मकसद है। मसलन अगर हम रैंडमली बात करें, अब ये इंट है तो ये इंटीजर वैल्यू वेरिएबल हमने कहीं डिक्लेयर करना हो या डाटा टाइप कहीं शो करवानी हो, वहाँ पे हम इंट यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये देखें फोर लिखा हुआ है, आगे चल के हम लूप्स डिस्कस करेंगे। किसी एक काम को बार बार रिपीट करना होता है, उसमें हम लूप्स यूज़ करते हैं, उसकी एक टाइप है फोर लूप, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ उस लूप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें अनसाइंड और शॉर्ट हैं, तो ये भी जब हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, और उन डाटा टाइप्स की बेस पे जो मेमोरी में
उसको स्पेस एलोकेट होती है, उसका क्या सिनेरियो है, तो वहाँ पे ये चीज़ें भी यूज़ होती हैं। तो ये जितने आप 32 वर्ड्स देख रहे हैं, दीज आर कीवर्ड्स, और ये सी लैंग्वेज के कीवर्ड हैं। 32 इनकी टोटल तादाद है। और इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि ये आप कीवर्ड्स देख लें। इन कीवर्ड्स को हम आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में, इससे बिल्कुल अगली वीडियो में। तो वेरिएबल में हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, बल्कि हम जब रूल्स की बात करेंगे, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स की, तो उसमें भी ये चीज़ आएगी कि हम कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। मसलन मैंने एक वेरिएबल नेम रख लिया, उस कुछ स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स स्टोर करवा रहा हूँ, तो मैंने उसका नाम रख लिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, या मैंने उसका नाम रख लिया ऑब्टेन मार्क्स, उस वेरिएबल का नाम रख लिया, ठीक है। सी लैंग्वेज इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाती। लेकिन अगर मैं उसका नाम रखूं, मिसाल के तौर पे इन्हीं कीवर्ड्स को देख लें, इन कीवर्ड्स में से मैं ये कहता हूं कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसका मैं नाम रख लेता हूं फ्लोट, और मैं कह रहा हूँ उसमें आके डाटा स्टोर होगा, तो सी लैंग्वेज आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, कंपाइलर आपको एरर देगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये जो कीवर्ड्स हैं, ये 32, इन कीवर्ड्स को हम वेरिएबल्स में वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक हैं इसी मकसद के लिए, इसी पर्पस के लिए, और ये सिर्फ इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इनके ऑटो है, डबल इंट, स्ट्रक्ट वगैरह, किस कीवर्ड का क्या पर्पस है, यही हम आगे चल के अगले ट्यूटोरियल में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल के हवाले से, और हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ वापस, और वहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसमें डाटा जब हमने स्टोर करवाना होता है तो उस डाटा को स्टोर किस तरह से करते हैं, और ये हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है डाटा मैनेजमेंट के हवाले से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।